शब्द है, मैं दस्यो मार्ग संत हो, मैं दस्यो मार्ग संत हो, क्यों प्रभु मिलाइए। सारे जीवां दी अंदर बैठी रूह चाहती हो वाहिगुरु दा ही मिलाप है, पता होवे या ना होवे। ये रूह जिहड़ी जिस्मां दे विच बैठी है, शरीरां दे विच बैठी है, जिस तो विछड़ी हुई है उसनूं मिलना चाहती है। मैं दस्यो हो मार्ग संत हो, तो मार्ग उन्हां तो ही पुछया जा सकता है जिन्हां नूं रस्ते दा पता हो। गुरु अर्जन देव जी महाराज का वचन है, मैं दस्यो मार्ग संत हो, क्यों प्रभु मिलाइए। प्रभु नूं किवें मिलिया जा सकता। संतो मैनू ओ राह दसो, उस रस्ते ते पाओ जिस रस्ते ते प्रभु का मिलाप हो जाए। और जब मिलाप हो जाता है उदों जीव और प्रभु दोने ही इकमिक हो जाते। ये प्रभु दे विचों विछड़िया, इसने वापस प्रभु दे विच ही मिलके, बूंद ने सागर च मिलके सागर ही बन जाना है। जब बूंद सागर दे विचों निकली, सागर नूं वापस मिलके सागर दा रूप लै गई, उदों इस दे सारे दुख खत्म, इस दी तकलीफां खत्म, इस दी चिंतावां खत्म, इस दे फिक्र खत्म, इस दे बोझ खत्म। तो आओ बड़े प्रेम नाल, टिकाओ नाल गुरु बाबा जी दे इस शब्द नूं सुनो भी, और नाल नाल जिवें रोजाना ही गाउंदे हो, गायन करने की भी कोशिश करो। मैं दस्यो मार्ग संत हो, क्यों प्रभु मिलाई। मैं दस्यो मार्ग संत, मैं दस्यो मार्ग संत, मैं दस्यो मार्ग संत, क्या प्रभु मिलाया, क्या प्रभु मिलाया। मैं दस्यो मार्ग संत, मैं दस्यो मार्ग संत, क्या प्रभु मिलाया, क्या प्रभु मिलाया। प्रभु मिलाया, प्रभु मिलाया। सब गाओ। मैं दस्यो मार्ग संत, मैं दस्यो मार्ग संत, क्यों प्रभु मिलाया, तो प्रभु मिलाया।
किमें प्रभु ਨੂੰ ਮਿਲਾਂ, किमें उसका दीदार करा, किमें उसका मिलाप हासिल करा। ऐ संतो ये मैनू दसो। ये तो गुरु जी आख रहे हैं। तो जिहड़ी गल जिन्हां नूं पता होवे उन्हां तो ही पुछी दी। मैं दसे हो मार्ग संतो, मैं दसे हो मार्ग संतो, मैं दसे हो मार्ग संतो, क्यों प्रभु मिलाया, क्यों प्रभु मिलाया। अगली लाइन, मैं लख विड़ते पाइया जे बिंद बुलाइया। ऐ संतो मैनू रस्ता दसो उसनू किमें मिली दा है, क्यों प्रभु मिलाइया, किमें प्रभु का मिलाप होवे। उन मिलाप की तांग कितनी है, मिलाप की तांग कितनी है, उसकी कदर कितनी है। वो ये है कि अगर मैनू वो एक बिंद मात्र भी, एक पल दे वास्ते भी मैनू अपने चरणों चो बुला ले, अपना दर्शन दे दे, तो मैं समझागा मैं लखां ही पा ले। आप सब कुछ ही मैनू मिल गया। मैं लख विड़ते साहिबा, साहिबा तेरे एक बिंद मात्र, एक पल दे दीदार अगर मैनू तू दे दें तो मैं समझांगा मैं लख विड़ते, मैं लखां ही पाला। भाव मैनू सब कुछ ही हासिल होया जे बिंद बुलाइया। अगर एक बिंद वास्ते, एक पल दे वास्ते मैनू बुला लवे, मेरे नाल बोल पवे, तो मैं समझांगा मैनू सब कुछ ही हासिल हो गया। मैं लख वेड़ते साहिबा, मैं लख वेड़ते साहिबा, मैं लख वेड़ते साहिबा, मैं लख वेड़ते साहिबा, जे बिंद बुलाइया, जे बिंद बुलाइया, जे बिंद बुलाइया, जे बिंद बुलाइया। मैं दसे मार्ग संतो, मैं दसे मार्ग संतो, क्यों प्रभु मिलाया, क्यों प्रभु मिलाया। अगली लाइन, मैं चारे कुंडां पालियां तेरी तलाश दे विच, तेरी ढूंढ दे विच। मैं बहुत कुछ किया, बड़े बड़े पापड़ वेले, बड़े यत्न किए, बड़े साधन किए। सुनो ना साधन, बाबा फरीद जी की माता, कई मावां बड़ियां धनता दे योग हुंदियां हन,
जिन्हां दे दिलां च पिछले जन्मां तो अपनी कीती हुई भगती और उस भगती दे संस्कार करके उन्हां दी सुते सिद्ध इच्छा कोशिश हुंदी है कि उन्हां दे बच्चे जिहड़े उहदी कुखों पैदा होए हन वो भी वाहिगुरू दा नाम जपन, परमेश्वर की भी बंदगी करन ताकि उसकी कुख सफली हो। तिन धन जनिंदी माओ आए सफल से। बाबा फरीद जी की माता बड़े छोटे जैसे आखदी है, बेटा खुदा का नाम जपया कर, नाम लाया कर। हम बच्चों को की पता। बाबा फरीद जी आखदे, मां जो खुदा का नाम लवांगा तो की दिंदा है? जो बच्चों की प्यारी चीज होंगी, मिठा होंगी, वो गुड़ की रेड़ी देगा। मुसल्ला बिछाता, बैठ गए, तो आप भी एक गुड़ की रोड़ी उस बिछौने के थले रख दी। जो दसिया सी मां ने करके हटे कि मां गुड़ किथे है? खुदा ने गुड़ तो दिता नहीं, कहने दिता है। अब बिछौना चक के देख, जे तो थले पिया होया तो समझ ली खुदा ने दिता है, जो ना होया तो समझ ली खुदा ने नहीं दिता। बिछौना चक के देखे, मां ने रखा हुआ है। बच्चे किन्ने भोले होंगे हैं, विश्वास बच गया। फिर इस तरह कई दिन हुंदा रहा, कई दिन हुंदा रहा। मां गुड़ की रोड़ी रखती रही, उसका भरोसा बढ़ता गया। एक दिन मां चेता भुल गया। उधरों बाबा फरीद बचपन की उम्र अपने मसले ते बिछौने ते बैठ गया। समय नाल मां किते बाहर गई सी, क्योंकि उन्हें पता सी इसकी आदत रोज पै गई है और वह भी टाइम सिर गुड़ की रोड़ी रख देंदी सी। उस दिन किते माता चेता भुल गया, चेता भुल गया। मन कम गया कि अज अगर मेरे बेटे नूं गुड़ की रोड़ी ना मिली, उसका हमेशा लिए खुदा तो ईमान उठ जाना है, यकीन उठ जाना है। उसने अल्लाह ताला के चरणों च दुआ की, खुदावंद करीम मेरी भी लज्जा रख और मेरे इस बच्चे की भी लज्जा रख, इसकी लगन ना टुट जाए। खुदा दे प्रभु दे परमात्मा के चरणों च वो दूर तो है ही नहीं। फरियाद पहुंची, अरदास पहुंची, बाबे फरीद उत्ते मेहर हुई। अगे एक गुड़ की रोड़ी हुंदी सी, अज सारा बिछौना थले जिसले देखा तो गुड़ दी रोड़ियां दे नाल भरिया पिया। वो अपने वालों काबरी हुई भज्जी आंदी है, बेटा मैं तो अज बाहर चल गई सी, तू समय सिर इबादत कर ले? कहना हाँ मां कीती है। फिर फिक्र च पूछती है कि बेटा खुदा ने अज भी गुड़ दिता? कहता मां अगे तो खुदा सिर्फ गुड़ की एक ही ढेली दिंदा सी, एक ही रोड़ी दिंदा सी, लेकिन अज तो सारा बिछौना ही भरिया पिया सी गुड़ दे नाल। मां खुश हो गई कि मेरे बच्चे की कामना पूरी हो गई। पर कहना मैं की चाहना इस तो अगे पंक्ति इस उत्ते टिकी है, मैं चारे कुंडा पालियां। थोड़ा होर वड्डा हुंदा है। बाबा फरीद की मां आखदी है, फरीद जा हुण जंगलों के विच जाके तप कर। फरीद साहब का तप जिहड़ा है वो सिरमौर मन्निया गया है। चल गए 12 साल जाके तप किया, घरों तुरन लगे। मां ने 3 उपदेश दिते, बेटा तू चलना है जंगलों में तप करने। ये मेरे पूजनीक रहबर संत महाराज जिन्होंने इस नाचीज नूं
अपने चरणों का प्यार ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ, ਇਹ ਉਹ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਵਚਨ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਂ ਆਖਦੀ ਹੈ, ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨ, ਮੇਰੀਆਂ 3 ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੀ। 3 ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੀ। अगर 3 ਗੱਲਾਂ याद रखेगा तो कामयाब हो जाएगा। कहना दसो माता। नंबर 1 कहती बेटा हमेशा मखमली बिस्तरियां ते सोया करी। मखमली बिस्तरियां ते सोया करी। दूसरा हलवा कड़ा प्रसाद छकिया करी। तीसरा किले दे विच रहा करी, फोर्ट दे विच, किले दे विच रहा करी। बाबा फरीद हैरान होकर पूछण के मां मैनूं किसी राजे महाराजे के महल च भेज रही है या जंगल च भेज रही है? भेज तू जंगल में रही है तपस्या करने, तो चीज़ां तू आ कह रही है। मखमली बिस्तरे ते तू कहनी सोया करी। उत्थे जंगल दे विच मेरे लिए मखमली बिस्तरा किसने बिछाउणा है? दी मां कहंदी बेटिया तू मेरी गल नूं चंगी तरह समझ। मैं तेनू ये कहन लगी हाँ, इतना तप करी, इतना अभ्यास करी, आलस नूं त्याग नहीं, आलसी ना होई। जदों नींद तेनू ढाई लवे, ਜਦੋਂ ਤੇਤੋਂ ਨਾ ਖੜ ਹੋਵੇ ਨਾ ਬੈਠ ਹੋਵੇ, नींद ਢਾਈ ਲਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇਰਾ ਚਾਰਾ ਹੀ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਉਦੋਂ ਜਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੌਂ ਜਾਈਂ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਦ ਹੈ ਇਹ ਪੱਥਰਾਂ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਮਖਮਲੀ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਨੀਂਦ ਆਉਣੀ ਹੈ। ये कंधियां ते पै गया तां भी मखमली बिस्तरियां नालों ज्यादा नींद आनी है। पर सानू संसारी कलयुगी विकारी लोकां नूं तां मखमली बिस्तरियां ते पिया नूं नींद नहीं आउंदी चंगी तरह, उहदे लई भी नींद दीयां गोलियां खाणियां पैंदियां। महान मां दा उपदेश ये सी कि एवें किते वेला लम्मा पै के लेट के पासे मारदा दलिदरी आलसी ना बनिया रही। उदों सोई ਜਦੋਂ ਨੀਂਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਨਾ ਚੱਲੇ ਤੇ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਨੀਂਦ ਮਖਮਲੀ ਬਿਸਤਰੇ ਤੇ ਸੌਣ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਪਿਆਰੀ ਨੀਂਦ ਹੋਏਗੀ। ਨੀਂਦ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। दूसरा उपदेश माता ने आख्या बेटा कड़ा प्रसाद छकिया करी। मां कड़ा प्रसाद, हलवा कड़ा प्रसाद, कहते बेटा ये भी तू समझ अच्छी तरह, मैं तेन की नसीहत दे रही हां। हर वेले तेरी किते सुरती खाण पीण च ना फसी रहे। जदों भुख दे नाल जान निकलदी होवे, शरीर कंबदा होवे, प्राण निकल नूं होण, बेटा शरीर की पालना लई सिर्फ उदों जो मिल जाएगा। अगर दरख्तां दे पत्ते भी सूत के खा लेगा वो भी तैनूं हलवे कड़ा प्रसाद नालों ज्यादा स्वाद लगेगा। 36 पदार्थ स्वादी रख दो, पर जो भुख ही नहीं है तो उन्होंने कोई स्वाद नहीं होता। भाव किते ये अपनी सुरती नूं खाण पीण दे विच ना फसा रखी। बस जो अत की लोड़ ही पै जाए उदों उधर नूं उधर पूर्णा दे वास्ते, पेट भरन दे वास्ते तेनूं रुखा सुखा जो मिल जाएगा वो कड़ा प्रसाद हलवे नालों भी ज्यादा वध के स्वाद लगे। तीसरा वचन मां ने आख्या किले दे विच नहीं, किले दे विच किले दे विच किवें रहा। कहंदे बेटा इस गल नूं भी समझ, जदों बिल्कुल इकल्ले होइए उदों ये जिहड़ा मन है ये बड़ियां शरारतां करदा है। वेला मन जिहड़ा वो शैतान दा घर हुंदा है। और जदों इंसान इकल्ला हुंदा है, इकल्ला हुंदा है तो ये कई ऐसे विकारी फुरने, कमजोर फुरने, नैगेटिव फुरने इसके अंदरों
ਆਮ ਹੀ ਉੱਠਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਭਜਨੀਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਜਨੀਕ ਗੁਰਮੁਖ ਸਤਸੰਗੀ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਸਾਧਨਾ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੋਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਜਾਂ ਘਰ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਫੁਰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਆ ਰਿਹਾ? ਦੱਸ ਦਿਓ, ਆ ਰਿਹਾ ਕੋਈ? ਸਭ ਭੁੱਲਿਆ ਪਿਆ। ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਬੇਟਾ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਲੇ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਹੈ, ਕਿਲੇ 'ਚ ਰਹੀ ਭਾਵ ਭਜਨ ਸਾਧਨਾ ਅਭਿਆਸ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਇਤਨਾ ਸੇਫ ਰਹੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਸੋ ਚਲੇ ਗਏ, 12 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੇ, ਅੱਤ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ, ਸਰੀਰ ਸੁੱਕ ਕੇ ਹੱਡੀਆਂ ਹੋ ਗਿਆ। 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ, ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਚਲੋ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਆਈਏ। ਮਿਲਣ ਆਏ, ਮਾਤਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਸੀ। ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਆ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਲ ਧੋ ਦਿਆਂ। ਵਾਲ ਧੋਣ ਲੱਗੀ, ਵਾਲ ਧੋਤੇ, ਵਾਲ ਸੁੱਕ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੀ ਲਿਆ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਗੁੰਝਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਸਿੱਧੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਾਣ ਕੇ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ, ਬਰੀਦ ਦੀ ਸੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੀ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਲ ਤੇਰੇ ਠੀਕ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਮਾਂ ਦਰਦ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਦੱਸ ਖਾਂਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਮਾਤਾ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਟਾਹਣੀਆਂ ਸੂਤ ਕੇ ਤੋੜ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਜੇ ਤੇਰੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖਿੱਚਦੀ ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੂਤਦਾ ਸੀ, ਖਿੱਚਦਾ ਸੀ, ਤੋੜਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ? ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਬੇਟਾ ਹਾਲੇ ਤੇਰੀ ਫਕੀਰੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਤੇਰੀ ਫਕੀਰੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹਾਲੇ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਤਪੱਸਿਆ ਨੇ, ਤਪ ਨੇ, ਅਭਿਆਸ ਨੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹਠੀਆ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਠੀਆ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੀ ਜਾ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਤਪ ਕਰ। ਫਿਰ ਚਲੇ ਗਏ। 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਏ, 24 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 24 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਏ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ 24 ਸਾਲ ਦਾ ਤਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕੋਈ ਬਣਿਆ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਆਈ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। तो जब तुरे तो देखा सामने कितनियां सारियां चिड़ियां उड़दियां फिरदियां रौला पा रही हैं। कहते चलो इन्हां ते आजमा के देख लेने। कहता मर जाओ चिड़ियो, चिड़ियां सारी उत्थे मर गई। एक पक्षों तो खुश होए कि भाई शक्ति तो आ गई है, मेरी साधना रंग ले आई है। पर नाल मां ने क्या सी हाले दया नहीं आई, पर दया भी आ गई सी। दया आई फकीर के मन च होए मैं की कर बैठा, इन्हां बेचारियां ने की कसूर किया सी, इन्हां नूं निहक्कियां नूं मैं मार दिता है। बड़ा मन च अफसोस हुआ, कहता नहीं इस तरह नहीं करना चाहिए। कहता जाओ उड़ जाओ चिड़ियो, जी पाओ चिड़ियो। वो सारियां उड़ गई, सब उड़ गई। तुरे आउंदे हन, एक पिंड के नजदीक एक बच्ची जवान लड़की एक खूह दे विचों पानी कढ़दी है और थले सिटी जाती है। पानी कढ़दी है, थले सिटी जाती है। बाबा फरीद जी उसनूं आखदे ने बेटा मैनू 2 घुट पानी दे पिला। वो देखती भी नहीं ये वाला, इसकी तरफ देखती भी नहीं है। थोड़ी देर तो बाद फिर कहते हैं बेटा मैनू 2 घुट पानी पिला। कहते बाबा रुक जा, मैं वेली हो जावा तो फिर पिलानी है। पर देखते हैं पानी तो वो थले सिटी जा रही है।
तीसरी दफा थोड़ी जी मन च रंजिश आई। ये अल्लड़ जी कुड़ी, नादान जी कुड़ी नूं पता नहीं 24 साल का तपस्वी ये सामने खड़ा है, पानी मंग रहा है और ये बेअदबी कर रही है, पानी थल्ले तो सिटी जाती है, मैनू नहीं पिलाउंदी। कहने लगे बेटा मैं फकीर तपस्वी फरीद हाँ, मैनू पानी पिला दे। कहती बाबा रुक जा, इत्थे चिड़ियां नहीं जिहड़ियां जदों कहेगा जी पैणगियां ते जदों कहेगा मर जाणगियां, थोड़ा दम लै। फकीर नूं थोड़ा धीरज रखना चाहिए। पैरां हेठों जमीन निकल गई, शरीर में त्रेली आ गई, दिमाग गश खान नूं करे। ये छोटी जी लड़की मेरी 24 साल की तपस्या नूं ये किमें जानती है कि मैं चिड़िया नूं मार आया हाँ और जीवा आया हाँ। शर्मिंदे हो गए। बाबा बह जा, इतने चिड़िया नहीं जिहड़ियां जी पैणगियां और मर पैणगियां। हैरान होगा कि मैं 24 सालों च इन्ना क हासिल किया है, इन आ कित्थों वस्तु प्राप्त कर ली है। क्योंकि बेटा हुण पानी की तो मैनू प्यास नहीं रही, मेरे अंदर तो तीर मारे है एक, मैनू ये दस ये शक्ति कित्थों हासिल हुई। वो आखन लगी बाबा ये शक्ति तो मैं अपना आपा गवा के ही हासिल कर ली है, मैं कोई तप नहीं करन गई, मैं कोई तपस्या करन नहीं गई किते, मैं अपनी मैं नू खत्म कर दिता। तैं अपनी मैं नू खत्म कर दिता? हाँ मैं अपनी मैं नू खत्म कर दिता। वो किवें? क्योंकि मैं अपने पति की इस भावना के नाल सेवा की है कि हुण मेरा सब कुछ यही, इस दे लड़ लगी हाँ और यही मेरा सब कुछ है। मेरी तो उस भावना नूं फल लगा। वो किदां दा है उन्होंने परमात्मा जाने, वो किस तरह का है वो जाने या रब जाने। पर जदों जिस दिन मैं उहदे लड़ लगी, मैं अपने मन च आख्या कि मेरी इज्जत, मेरा तन मन जहान सब कुछ अज इसनू अर्पण लगी हाँ, तो मेरे लिए यही सब कुछ है। मैं उसकी सेवा इस भावना नाल कीती है कि मेरे अंदर आ शक्ति आ गई। बाबा फरीद जी पूछण लगे पर बेटा ये दस आ जिहड़ा पानी थल्ले सिटदी सी ये क्यों सिटदी सी? मैनू पिलाउण दी बजाय थल्ले सिटी जांदी सी। कहंदी बाबा जी ये तां कई मील दूर मेरी भैन के घर में अग लग गई सी, अपनी भैन के घर लगी हुई अग नूं बुझा रही सी। बस किधरे कोई बाबे की तपस्या, किधरे गया ओमान फकीरी का, 24 साल इतने जफर जाले, इतनी तपस्यावां कीतियां, फिर भी कुछ नहीं बनया। इस पंक्ति च ओ कहा गया सी जिसनूं एक्सप्लेन करने लई दास ने सारी साखी सुनाई। मैं चारे कुंडां पहलियां, मैं बहुत कुछ करके देखा, तीर्थां ते गए, इशनान किते, पुण्यदान किते, तलीसे कट्टे, सुहा मलियां, कन्न पाड़े, कोई एक एक लत्ते खड़ा रहिंदा है, कोई एक बांह चक के खड़ा रहिंदा है, कोई पानी च खड़े रहिंदे हैं, कोई भुखे रहिंदे हैं। मैं चारे कुंडां पहलियां, मैं बहुत कुछ दौड़ भज के देख लिया, परंतु हाले तू मैनू मिलिया नहीं, मेरी तसल्ली नहीं हुई। तेरे वर्गा हाले कोई नहीं मैनू मिलिया। वो अगली इस पंक्ति च क्या है? मैं चारे कुंडा पालिया, मैं चारे तुझे वड न साया, तुझे तुझे वड न साया, तुझे वड तुझे वड न साया। मैं दसे हूँ मार्ग संता, दसे हूँ मार्ग संता,
क्यों प्रभु मिलाया, क्यों प्रभु मिलाया। मैं दसे हो मार्ग संत, मैं दसे हो प्रभु मिलाया, प्रभु मिलाया। दसे हो मार्ग संत, मैं दसे हो मार्ग संत। क्यों प्रभु मिलाया, क्यों प्रभु मिलाया। अगली लाइन, ਇਹ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਗਾਇਨ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ, ਢੂੰਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਿਆਸਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ, ਕੋਈ ਰਾਹ ਦੱਸੇ। ਹੁਣ 5ਵੀਂ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ जवाब देन लगे हैं कि प्रभु किस तरह मिलता। वो ऐदू सौखा भी ज्ञान बाणी हो सकती है जिहड़ी 1-2 लाइनां दे विच ही जवाब दे देवे। जवाब हुण सुनो सारे गौर नाल, रब मिल सकता है, रब मिलदा आउंदा है, आया है, मिलदा रहा है, मिलदा रहेगा। अगर इस जवाब को सुन के अमल कर लिया, मन की चतुराई, मन की मत, मन की सियाणप, अकल दे घोड़े ना दौड़ाए तो वाहिगुरू नूं मिलण च देर नहीं देर लगती। हुण जवाब की है? गुरु जी कहते हैं मन अर्प्यो, मन अर्प्यो हौं में तजो, मन अर्प्यो हौं में तजो। दो गल्लां करन क्या सिर्फ मन अर्प्यो किनू? मन विच सतगुर के पास। एक भी शब्द असा बाणी दे विचों बाहर नहीं जाना। और गुरु जी की हदायत भी यह है, गग्गा गुर के बचन पछाना, दूजी बात ना तरई काना। कहते शिष्य सिख वो है जिहड़ा गुरु के बचन तो इलावा दूजी गल नूं कन दे नेड़े भी ना आउण देवे। दूजी बात ना, सारे बोलो ताकि तुहानूं भी याद हो जाए, तो किते ऐसी सिचुएशन आ जाए तो मना कर दियो। जितनी देर तक गुरु बाबा जी की बाणी की पंक्ति के राही नहीं सानू दसदे, असीं मनण तैयार नहीं है। तां तां स्वाद होया ना भी गुरु ग्रंथ साहब नूं गुरु मनदे। कोई प्रचारक होवे, कोई कथाकार होवे, कोई कीर्तनिया होवे, कोई साधु होवे, कोई महात्मा होवे, कोई उसके प्रति संसा होवे, कुछ पूछना होवे तो कहो भाई साडा एक असूल है, गुरबाणी की पंक्ति के द्वारा जे तां समझाएगा तो मन लवांगे, जे तां अपने कोलों मारनी है हम तो फिर असीं मनण नूं और सुनण नूं भी तैयार नहीं।
चाहे कोई भी हो। गुरु जी ने क्या है ना कि गग्गा गुर के बचन पछाना, कहते गुरु के बचन पछाणे समझे कि गुरु जी ने की क्या है, होर कौन की कहता है उसका कोई मतलब नहीं है। दूजी बात ना धरे कन, दूजी बात में तो कहने कन के नेड़े ना धरन दवे, नेड़े ना आउण दवे। दूजी बात ना धरे कन। तो साडी विचार चल रही सी, मन अर्पियो, कहते अपना मन अर्पण कर दो। मन अर्पण क्यों करोगे? संसार का कोई रिश्ता ऐसा नहीं जिहदे विच तुसीं मन अर्पण कर दो। तो पुत्र दे विच भी ये नहीं है, किते पुत्र की अपनी मन मर्जी होंदी है, पिता की अपनी मन मर्जी होंदी है। मां धी भी नहीं है, मां की अपनी मन मर्जी होंदी है, धी की अपनी मन मर्जी होंदी है। भरा भरा दे विच भी नहीं है, उन्होंने आपो अपनी मन मर्जी होंदी है। पति पत्नी दे विच भी नहीं, उन्होंने भी आपो अपने ख्याल बने रहते हैं। ये सिर्फ एक ही रिश्ते नाल हो सकता है, जिस रिश्ते के सामने तुसीं ये महसूस करो इत्थे मेरी हस्ती ही नहीं है, इत्थे मैं है ही कुछ नहीं, तो समुद्र है मैं एक सिर्फ बूंद हाँ, ये समर्थ है और मैं नाचीज हाँ, ये अथाह है बेअंत है और मैं एक किनका हाँ। ये रिश्ता तो सिर्फ गुरुदेव के नाल ही बनता है। और जिथे ये रिश्ता बन जाए, गुरु जी कहते उथे फिर अपनी अकल नूं विच ना आउण दिओ, अपनी मत नूं विच ना आउण दिओ, अपनी सियाणप नूं विच ना आउण दिओ, उथे मन ही छड्ड दिओ। हुण मैं उहदी मिसाल सुणाउणी है आप जी नूं। सतगुरु गुरु नानक देव जी महाराज अद्धी रात चली गई, अद्धी रात गुजर गई, बाबा बुढ़ा जी नूं आखदे हन, बुढ़िया जा जाके देखता बाहर रात किन्नी की गई है, रात किन्नी की गुजर गई है, किन्नी की लंघ गई है। तो गए पुराने बुजुर्गों नूं उन्हां समय च तारियां नूं देख के हिसाब किताब लाउणा आउंदा सी, देख के तारियां नूं हिसाब किताब लगाया, समझ गए कि रात अद्धी तो ज्यादा चली गई। पर यह सोचा समझिया अपने मन नाल, अपनी बुद्धि नाल, अपने ज्ञान नाल ही ना। आखिरकार ते बाबा जी ने जो उन्हों की समझ सी उसनों वरत्या, कोई गलत गल भी नहीं की उन्होंने, कोई उन्हों का गुनाह भी नहीं है, कोई गुनाह भी नहीं किया, कोई गलती भी नहीं की, कोई अवज्ञा भी नहीं की। जो एक उन्होंने इतनी कमाल की समझ सूझ सी, ने महान बुजुर्ग सन, उन्होंने देख के ये नतीजे पे पहुंचे, आके कहने लगे सतगुरु जी रात अद्धी तो ज्यादा गुजर चुकी है। उस वेले गुरु नानक देव जी महाराज बाबा लहणा जी नूं आखदे हन, कहंदे पुरखा तुसीं भी जाओ, जाके देख के आओ रात किन्नी की लंघी है, किन्नी की गुजरी है। फर्क आप ही देख लो। हुक्म मन्निया, बाहर चले गए, बाहर जाके फिर मुड़ के अंदर आ गए, मुड़ के आके आखन लगे, मंच की सोचा कि जोड़ा इस रात में बनाने वाला है, इस दिन में बनाने वाला है, जिस दे तहत सारी सृष्टि चलती है, मैनू पूछ रहे हैं कि उन्होंने नहीं पता
जिस दे पह दे विच पवन वहे सदवाओ, पह विच चले लख दरियाओ, पह विच अगन कड्डे वेगार, पह विच धरती दबी पार, पह विच इंद फिरे सिर पार, पह विच राजा धर्म द्वार, पह विच सूरज पह विच चंद, कोट करोड़ी चलत नाम, पह विच सिद्ध बुद्ध सुरनाथ, पह विच आडाणे आकाश, पह विच जोग महाबल सूर, पह विच आवे जावे पूर, सगलिया पौ लिखिया सुलेख, नानक निरंकार सच। उन्हां दी भावना ये सी, उन्हां दी शरधा ये सी, उन्हां दी शरधा ये सी कि जिन दिन करके कीती रात, ये तां मेरा खसम साईं मेरे गुरुदेव गुरु बाबा नानक देव जी ओ हन जिन्हां ने रात भी इन्हां दी ही बनाई हुई है, दिन भी इन्हां दा बनाया होया है, कि बनाउण वाले नूं नहीं पता, मैं कोई ज्यादा सियाणा होवांगा। हुक्म सी कि जाके देख के आओ, चले गए, हुक्म मन लिया, पर वापस आ गए। आके फर्क किथे रह गया बाबा बुढ़ा जी दे विच और बाबा लहणा जी दे विच, फर्क किथे रह गया। बाबा बुढ़ा जी ने फिर भी अपनी समझ वरत ली, बाबा लहणा जी ने एक पासे गुरु नानक दी समझ देखी और एक पासे अपनी देखी। कि गुरु नानक दी समझ तां यह है कि दिन रात बनाउण वाला है, उन्होंने इन्ना नहीं पता। आके आखन लगे महाराज हजूर जितनी गई है वो भी आप जी दे हुक्म च ही गई है, जितनी रहिंदी है वो भी आप जी दे हुक्म च ही रहिंदी है, आप सब जानी जान। बस इतना ही तो फर्क सी सारा, गुरगद्दी च इतना की फर्क रह गया सारा, जो बाबा बुढ़ा जी भी लिया सकते सर। बहुत ही बारीकी की गल है, बहुत सूक्ष्मता की गल है कि जो इस पंक्ति दसिया है, रब नूं प्रभु नूं मिलन दा सवाल पूछा है किवें मिलीए, उन्होंने जवाब दे दिता है। कि जवाब दिता है, मन अर्पियो हौमे तजो, इत पंथ जो लाइया, कहते आ है रस्ता, इस रस्ते उत्ते चलना पेगा, इस रस्ते उत्ते तुरना पेगा। जिहड़ा जिहड़ा अपने आप नूं भागां वाला बनाना चाहता है, वाहिगुरू प्रभु परमात्मा दा मिलाप चाहता है, उस साधना नाल यत्ना नाल निरा कर्मा नाल नहीं मिलता। क्योंकि कर्म नाल हंकार हुंदा है, मैं कीता, मैं करदा, मैं आ करदा, कुछ कर लो ओदा हंकार हुंदा। कर्म करे तां बंदा, कहते जे कर्म करता है तो कर्म का बंधन कि मैं कीता है वो नहीं जाता। दसो किवें बचोगे? कोई ऐसा कर्म है जिहड़ा करन तो बाद अंदर ये सूक्ष्म एहसास ना रहे कि ऐ मैं करदा हाँ। चलो असीं बहुत पोच में लफ्ज़ों के विच कह लवांगे कि सच्चे पातशाह की कृपा है, वो मेतों आ सेवा लै रहे हैं। ये तो फिर भी कह ही दिता ना कि मेतों, कर्म का जिहड़ा है भाव है अंदरों जाता नहीं। कर्म करे तो बंदा, पर जो बिल्कुल ही नहीं करता न करे तो निंदा, जो बिल्कुल ही नहीं करता तो निंदा होंगी। सारे कहते कुछ करता ही नहीं, कुछ नहीं, दोनों तरफ फसदा है। तो उपाय फिर की है? गुरु जी ने शब्द दी अज नाल नाल गायन हो रहा, नाल नाल व्याख्या हो रही है। गुरु जी ने क्या है? मन अर्पो हौमे तजो इत पंथ बुलाइए। कहते मन अर्पो, मन अर्पण कर दियो, मन की मर्जी त्याग दियो। बस जो वचन है, जो हुक्म है, जो बाणी कहती है, जो शब्द कहती है, आ सारे जिन्ने वितकरे हन, जिन्ने डिफरेंसेस हन, जिन्नियां वंडियां हन, ये जितने भी मसले हन, ये सारे ही साडियां अपनियां मंदियां अकलां दे कारण हन, वरना कुछ भी नहीं हो सकता। मन छड़ना बहुत मुश्किल गल है, मन अर्पण करना बहुत मुश्किल गल है। गुरु जी कहते हैं मन अर्प्यो हमें तजो, मन अर्प्यो में तजो, मन अर्प्यो हमें तजो। इत पंथ
दसे हो मार्ग संता, क्यों प्रभु मिला आया, क्यों प्रभु मिला आया। बस थोड़ा जिहा शब्द रह गया है, पता समा हम काफी हो रहा है। अगली पंक्ति, पहला उपा की सुनिया साध संगत जी, मन अर्पो हमें तजो इत पंथ जुलाइया। ऐस रस्ते पे कहते चलना पेगा, मन छड़ना पेगा, भाव मन की मर्जी छड़नी पेगी। जो गुरु ने कहा अमृत वेले उठ, ना उठना फिर की है, ना उठना फिर की है, मन की मर्जी है ना। ना उठना मन की मर्जी है। गुरु ने क्या है, गुरुमुख स्यों कर दोस्ती, सतगुरु स्यों लाए चित। कहते तेरे सज्जन मित्र उठना बैठना भी तेरा गुरमुखा के नाल ही चाहिए। गुरमुखा तो बिना फिर उठना बैठना हो की है, मन की मर्जी। असी अपने जीवन च आप ही थां थां ते लभ सकते हाँ, कित्थे असी मन की मर्जी करते, ये आप ही लभ सकते हैं। अकाल पुरख वाहिगुरू की रजा दे विच वाल सफेद आ गए तो वाहिगुरू की रजा चाहे, वाहिगुरू के हुक्म चाहे। पर हम असी चाहते हैं असी किते बुढ़े नजर ना आइए, किसी को दिसे ना कि ये बुढ़ेपा आ गया, तो उन्होंने फिर रंगते हैं। वो फिर की है, वो की है, मन की मर्जी करी चलो, लखा पाठ करी चलो, सिमरन करी चलो। मन की मर्जी नहीं छड़ोगे तो ओम थाए नहीं पैना। मन बेचे सतगुर के पास ते सेवक के कार्य रख। बेअंत घरों के विच देखते हैं, यूएसए के विच देखिया है कि बड़े 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 घर बनाए हुए हैं, घरां च गुरु ग्रंथ साहब भी प्रकाश किए हुए हैं, पर नाल शराब वाला कमरा बाहर वो भी बनाया हुआ है, वो भी रखी हुई है। वो फिर की है, मन की मर्जी है। बस मन की मर्जी जिसने छड़ दी बचन दे उत्ते तां ओही चल सकदा। एक उपाय मन अर्प्यो हमें तजो इत पंथ जुलाइया। अगला नित सेव्यो साहिब अपना, नित सेव्यो साहिब अपना, सत्संग मिलाया, सत्संग मिलाया। अगला उपाय ढंग विधि, नित सेव्यो साहिब अपना। कहते अपने साहिब नूं नित सेवो, नित याद करो, नित ओदियां गल्लां करो, नित ओदे चर्चे करो, नित ओदे जिक्र सुनो, नित उसदे ध्यान च बैठो। पर किवें? इत्थे भी गुरु जी ने एक नुकता दस दिता है, सत्संग मिलाइए। सत्संग दे विच बैठ के, सत्संग दे विच आउण देख लो, मन नूं टिकाउण दी कोई मुश्किल पै रही है किसी नूं? मन नूं एकाग्र करन दी कोई तकलीफ हो रही किसी नूं? मन भटकदा है किते? मैनू नहीं दिसदा भी संगत उठ के जा रही हो, टिके पे हैं ना सारे, चित उचाट नहीं हो रहा, सुख टिकाव महसूस हो रहा या नहीं हो रहा? गुरु बाबा जी आखदे हन सत्संग दे विच सुधे सिद्ध ही मन टिक जाता है। सत्संग करो वध तो वध, पर सत्संग ओ नहीं, सत्संग ओ नहीं जिथे सिर्फ एक रस्म जी ही पूरी की जा रही हो, वो सत्संग नहीं बनता। सत्संग लभो, सत्संग दे विच जाओ, सत्संग करो, उपाय यही है। गुरु जी कहते नित सेवो साहिब अपना, सत्संग मिलाई। आ साडे नाल थोड़े जे बच्चे आए देखते हैं, देखते होवोगे, ये कोई पिछले पूर्वले जन्मां दे कर्मां दा फल है। आ काका बैठा सामने, ये आस्ट्रेलिया तो आया, क्यों?
ਉੱਥੇ ना कीर्तन सुनने को नहीं मिलता, ਉੱਥੇ ना सत्संग नहीं मिलता उन्होंने देशों के विच। तो जो कितने मौका मिलता कितनी दूर खर्चे करके ट्रैवल करके किस कारण लिए आए हैं, एक सत्संग का मौका मिल जाए। ये सारे बच्चे एक ही सदर दे करके नाल आए हुए हैं। एक वो मेडिकल कर रही है, एक IT दी जड़ी है प्रोफेशनल है, दूसरी साड़ी अपनी बच्ची है, बेटी साड़ी लंदन तो आई है। 8-10 दिन की छुट्टियां सी, सिर्फ इको ही परपस नाल के इन्ने दिन कीर्तन सुनने मिलेगा। गुरु बाबा जी ने आख्या मन अर्पियो हौमे तजो इत पंथ जुलाइया नित सेवियो साहिब अपना सतसंग मिलाइया। इन्नी सारी गल है। मन किनू अर्पण करना है, मन बेचे सतगुरु के पास। पर जिन्होंने सतगुरु धारिया ही नहीं वो किनू अर्पण करेंगे। जिन्होंने सतगुरु नहीं धारिया उन्हां दा तां गुरमंत्र जपण दा अधिकार भी नहीं है। क्योंकि जिहड़ा गुरमंत्र हुंदा है ना, ਜਦੋਂ गुरु गुरमंत्र दे उस तो बाद गुरमंत्र जपिया जाता है और उस दे जपे होए दा जिम्मेवार गुरु हुंदा है। क्योंकि गुरु ने दिता है मंत्र। बिना गुरु धारण कीते तो तां भगती नूं फल ही नहीं लग्या करदा। बाबा जी ने कहा नहीं बाणी च बिन सतगुर भगत ना होवई, बिन सतगुर भगत ना होवई, नाम ना लगे प्यार। तो जिन्होंने गुरु भी नहीं धारिया वो मन के नहीं देंगे। जिन्होंने गुरु नहीं धारिया उन्होंने भक्ति में फल कौन लगाएगा। जिन्होंने गुरु नहीं धारिया भक्ति करदे बड़िया बड़िया मुश्किल औकड़ां भी आंदियां हन। माया के बड़े बड़े खेड़ ये बड़े बड़े वार करती है। गुरु जिन्होंने नहीं धारिया उन्होंने बचाऊगा कौन। इस करके मन को अर्पण करने लई, भक्ति करने लई गुरु तो बिना तो एक कदम भी नहीं उठाया जा सकता। जिन्होंने गुरु नहीं धारण किया वो अपने जीवन दे विच निगुरे रहन दा, अपने ते कलंक ना लगाउन, निगुरे ही इस जगत चों ना चले जान। अपने आत्म गुरु धारण करने का मतलब हुंदा है अपनी रूह नूं और अपने जन्मां जन्मांतरां दे कीते हुए कर्मां नूं गुरु दे हवाले कर देना कि मैं तेरी पनाह ले लई है, तेरी शरण ले लई है, मेरी रूह दा मालिक और मेरे लेखे जोखे दा मालिक हुण तू है। दसो कौन ये करना चाहेगा। गुरु धारण करने की गुरु घर दे विच विधि जो है वो है पंज प्यारियां तो अमृत की बात हासिल करके समझ लो वो दाखला हुंदा है। अमृत छकना दाखला है और दाखला लाए तो बिना कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज जोड़ा है वो विदा दिंदा नहीं है। तो जिन्होंने दाखला भी नहीं लिया, जो दाखला लेना ही नहीं चाहते वो पहुंचणगे कित्थे। सो नाल दी नाल अज ये भी इशू विच आ गया है कि गुरु तो बिना भक्ति नहीं हो सकती, मन गुरु नहीं अर्पण किया जाएगा। अगलियां अखीरलियां दो पंक्तियां कह के समाप्ति है। जे वड होर न सूझे तुद जे वड होर न सूझे मेरे मित्र गुसाया, मेरे मित्र गुसाया मैं दसे मार्ग संता। सब गाओ हम कीर्तन समाप्त है। मार्ग संता क्यों प्रभु मिलाया, क्यों प्रभु मिलाया मैं दसे हो मार्ग संता, मैं दसे हो मार्ग संता क्यों प्रभु मिलाया। पूरिया
से हो मार्ग संतो, नैन से हो मार्ग संतो, प्रभु मिला आया, क्यों प्रभु मिला आया, क्यों प्रभु मिला आया।